तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट निकल के आया था, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो R इक्वल्स टू अंडर रूट, मान लो हम दो वेक्टर हैं P और Q, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, यह आया था रिजल्ट। यहां से अब हम कुछ अलग अलग सी बातें पढ़ेंगे, कुछ जरूरी होंगी, कुछ बहुत जरूरी होंगी, कुछ आपको आती होंगी, कुछ आप लोगों को आ जाएंगी। पहला रिजल्ट, अगर इन्हीं एंगल के बीच, इन्हीं वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता तो कोस 0 यहां पुट करते तो 1, ये अंदर हो जाता P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, वो होता है P प्लस Q का स्क्वायर, वो स्क्वायर से रूट कट जाता, तो अपने पास R आता प्यारे बच्चों P प्लस Q। ये किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम रिजल्टेंट है। दूसरी बात, अगर इनके बीच का एंगल आपके पास होता प्यारे बच्चों 180 डिग्री, अगर आप 180 डिग्री लेके चलते तो कोस 180 होता है -1, तो वहां से अगर आप सोल्व करते तो फिर अपने पास क्या आ जाता है, ये कोस 180 -1, तो P माइनस Q का होल स्क्वायर हो जाता, तो R आता आपके पास P माइनस Q, और ये होता R मिनिमम। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर हम चलते और अपने पास एंगल होता ये 90 डिग्री, कितना होता प्यारे बच्चों एंगल है 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री कोस 90 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाती। ये टर्म अगर आपके पास 0 होती तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाता अपने पास से, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और ऊपर रूट होता, तो वी विल हैव R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। 0, 180 एंड 90, ये तीन हमें याद रखने प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि सारी बात आप लोगों को ये समझ आई होगी कि कैसे पुट किया है। तो इस रिजल्ट से ये हमारी पहली जरूरी बात थी कि पैरेलल एक्ट करें, एंटी पैरेलल एक्ट करें, और 90, 0 डिग्री का मतलब एक इस साइड तो दूसरा इस साइड, 180 का मतलब एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, 90 का मतलब एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में। यहां से रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है और प्यारे बच्चों यहां से रिजल्टेंट मिनिमम आता है। दूसरी जरूरी बात कि जो हम रिजल्टेंट लिखते थे कि भी आर वेक्टर होता अपने पास P प्लस Q वेक्टर, तो यहां से मैग्नीट्यूड क्या आता था, R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा होता था। अगर यहीं से आपको बोल देता कि R वेक्टर P माइनस Q है, R वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों P माइनस Q, तो ऐसी सिचुएशन में R का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कोस थीटा। दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हो तो ये, सब्ट्रैक्शन का मतलब भी वैसे एडिशन ही है। अब आप जोड़ रहे हो P में नेगेटिव ऑफ Q, तो जो एंगल पहले थीटा ले रहे थे वो कोस 180 माइनस थीटा हुआ, तो उस वजह से यहां माइनस का साइन आ गया प्यारे बच्चों। तो प्लस करो तो ये, माइनस करो तो ये हमारे पास दूसरी जरूरी बात जो इस रिजल्ट से निकाले जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तीसरी जरूरी बात, मान लो ये जो दोनों वेक्टर हैं P वेक्टर और Q वेक्टर,
इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है प्यारे बच्चों। सेम भी मान लो किसके बराबर मान लिया हमने, P के बराबर ही मान लिया। किसके बराबर मान लिया, P के बराबर मान लिया। अब सुनो तो जरा ध्यान से, अब यहां से फिर दो बातें। अब आपका रिजल्टेंट दे रखा हो P प्लस Q, तो देखते हैं R का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। और एक प्यारे बच्चों रिजल्टेंट दे रखा हो P माइनस Q, तो देखते हैं R का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अपना फार्मूला याद करो, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले प्रूफ लिख देता हूं, फिर रिजल्ट लिखते हैं। अगले पेज पे एक बार प्रूफ समझ लो। R होता था अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस थीटा। और प्यारे बच्चों P और Q दोनों ही P के बराबर है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P, Q की जगह पे P आएगा तो 2P स्क्वायर, साथ में हुआ कोस थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं P स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और साथ में है कोस थीटा। रूट में से 2P स्क्वायर को प्यारे बच्चों कॉमन निकाल लो, दोनों में से P स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। एक बार रूट से अभी बाहर मत लेके जाओ, वैसे ही कॉमन ले लो। 1 प्लस कोस थीटा आया। और ये बात आप लोगों ने मैथ्स में सीखी है, ना सीखी है तो आज याद रख लियो, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होती है, आगे भी काम आएगी। बाई चांस कहीं आ जाए 1 माइनस कोस थीटा, तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये दो बातें याद जरूर रखियो, ट्रिग्नोमेट्री की ये दोनों फार्मूले आपके काम आते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 2P स्क्वायर तो यूं का यूं, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 और 2 4, 4 का रूट आ गया 2, कोस स्क्वायर का रूट आ गया कोस, तो ये आपका रिजल्ट आया। साथ में P स्क्वायर का रूट आ गया P, तो 2P कोस थीटा बाई 2। तो याद रखियो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनको आप जोड़ने लग रहे हो, तो उनके जोड़ का, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकते हो 2P कोस थीटा बाई 2, काम आएगी ये बात। ऐसे ही सिमिलरली माइनस कर रहे होते ना बच्चों, तो R आता 2P साइन थीटा बाई 2, वो आप समझ ही गए होंगे। कैसे समझे, माइनस करना है तो बस यहाँ माइनस का साइन चलना था, माइनस का साइन चलना था, माइनस का साइन चलना था, माइनस का साइन चलना था। और 1 माइनस कोस थीटा में यहाँ कोस की जगह साइन आ जाता, कोस की जगह साइन आ जाता। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर प्लस करो तो 2P कोस थीटा बाई 2, और प्यारे बच्चों माइनस करो तो 2P साइन थीटा बाई 2 होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने नोट किया होगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। क्या है पॉइंट नंबर 4, वही है दो वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कितने के बराबर मान लिया, P के बराबर मान लिया बच्चों। अब P के बराबर मान लिया। अब मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आप लोगों को याद था, अगर प्लस कर रहे हो तो 2P कोस थीटा बाई 2। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। रिजल्टेंट होगा P, रिजल्टेंट होगा 2P, रिजल्टेंट होगा √3P, रिजल्टेंट होगा √2P, रिजल्टेंट होगा P और रिजल्टेंट होगा 0। अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। यहां से कवि क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कवि ये कहना चाह रहा है
कि भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे, अगर वो 0 डिग्री पे एक्ट करेंगे, मान लो एक फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन, एक गाड़ी पे दूसरा फोर्स और लगा दिया 5 न्यूटन, अगर इन F1 और F2 के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट आ जाएगा 10 न्यूटन, डबल कर दियो। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट आ जाएगा 10√3 न्यूटन। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास से 10√2। अगर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ, ये सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है प्यारे बच्चे इसका, क्या है कि अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन ही आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात कि एक गाड़ी पे फोर्स लगाया, एक ने लगा दिया 5 न्यूटन, दूसरे ने लगा दिया 5 न्यूटन, टोटल भी 5 ही। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप जवाब देते हैं हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, बस उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। किसी को बे मुझे ऐसा कैसे, फार्मूले में पुट करके देख लो। थीटा की जगह 120 बाई 2 करोगे तो 60, को 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, आर पी के बराबर ही बचेगा बच्चों। तो these are some important results from triangle law कि भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 0 डिग्री पे एक्ट करे तो रिजल्टेंट 2p, 60 पे एक्ट करे तो √3p, 90 पे एक्ट करे तो √2p, 120 पे एक्ट करे तो p, और 0 पे एक्ट 180 पे एक्ट करे तो 0। ये चारों की चारों बातें बहुत जरूरी थी। क्या बताया? दो वेक्टर 0 पे एक्ट करते हो तो p प्लस क्यू, 180 पे एक्ट करते हो तो p माइनस क्यू, 90 पे एक्ट करते हो तो √p² प्लस क्यू², अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। 0 पे एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, 180 पे एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है। अगर दो वेक्टर घटाने हो तो बस वो जो लास्ट वाला माइनस था प्लस था उसकी जगह माइनस आ जाएगा। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर जोड़ोगे तो 2p cos थीटा बाई 2 रिजल्टेंट देगा, घटाओगे तो 2p sin थीटा बाई 2 रिजल्टेंट देगा। और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर अलग अलग एंगल है पर्टिकुलर कि इतने पे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट ये होगा, इतने पे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट ये होगा।